हेलो फ्रेंड्स, आज बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरे सिलेबस से लिया था। सेकेंड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट forms zygote. The zygote develops and forms new progeny, new plant is called as sexual reproduction. The gametes are formed by one individual or different individual. Gametes are of two types, male gamete and female gamete. Male gamete originates from androecium and female gamete originates from gynoecium or pistil. मेल गैमेट एंड्रोसियम अर्थात पुंकेसर से, फीमेल गैमेट गाइनोसियम अर्थात स्त्री केसर से उत्पन्न होता है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी पर। डिस्कवरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1694 में रोडोल्फ जैकब कमरेलियस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर किया। अब हम लेते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में 3 ऑर्गन होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। बट एट फ्लावरिंग टाइम जब उसको ब्रीडिंग करनी होती है तो स्टेम जो है या शूट जो है मॉडिफाई हो जाता है फ्लावर में। इसलिए कहा जाता है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। Flower is modified shoot. रूट, स्टेम, लीफ ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है और फ्लावर ये सेक्सुअल पार्ट। अब हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मैंने वर्टिकल सेक्शन फ्लावर का बनाया है। इस डायग्राम को आप स्केच कर लें तथा इसका नामकरण कर लें। फ्लावर में 4 व्हर्ल पाए जाते हैं। पहला व्हर्ल इनका होता है कैलिक्स का, जिसकी यूनिट्स होती हैं सेपल। दूसरा होता है कोरोला का। तीसरा व्हर्ल होता है चक्र स्टैमेंस का, एंड्रोसियम का। चौथा होता है पिस्टिल का। ये 4 व्हर्ल पाए जाते हैं, इनके 4 चक्र होते हैं, या आप कह सकते हैं कि फ्लावर में ये 4 सब ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये टोटल ऑर्गन जिस पर बेस करते हैं उन्हें कहा जाता है रिसेप्टेकल, और ये जुड़ा हुआ है पेडिसल से और एपेडिसल स्टेम से जुड़ा होता है। पेडिसल का ऊपरी भाग ये फूल करके थैलमस बनाता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर ये पहला व्हर्ल कैलिक्स का है। कैलिक्स इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक, और प्रत्येक कैलिक्स की जो यूनिट्स होती है इनको सेपल कहा जाता है। कैलिक्स की जो यूनिट है इसे सेपल कहते हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती हैं बर्ड के समय। इसके बाद दूसरा है आपका कोरोला। कोरोला की यूनिट्स को कहते हैं पेटल,
दे आर अट्रैक्टिव एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। वो परागण के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। थर्ड, यह है आपका स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके दो भाग होते हैं, एक ऊपर का भाग एंथर कहलाता है और ये नीचे का पतला सूत्र फिलामेंट है, इसे एक स्टेमन कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम। एंड इन द सेंटर, इन द मिडिल, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट विच इज नोन एज गाइनोसियम, जिसे गाइनोसियम कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं। पिस्टिल को तीन भागों में बांटते हैं आप। ये ऊपर का नाभ लाइक स्ट्रक्चर, ये किसी किसी में बाइफर्केटेड होता है, पेंटाफिड होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। और ये नीचे का भाग, सेलन भाग, फूला हुआ भाग, ये ओवरी कहलाती है। ओवरी में ये बीच में मैंने ओव्यूल बनाया है। ओव्यूल जिस बेस से निकलता है उस बेस को प्लेसेंटा या बीजांडासन कहा जाता है। स्टिग्मा और ओवरी के बीच की ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टाइल। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आते हैं तो इसी स्टाइल के थ्रू ये ओव्यूल तक पहुंचते हैं। अब फ्लावर सेक्स ऑर्गन की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होंगे। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और hermaphrodite flower. Well, both sex organs, androcium and gynoecium, present in one flower. That flower is known as bisexual or hermaphrodite. इसकी साइन है, इस तरह से इसको लिखा जाता है टेक्निकल में। सेकेंड, यूनिसेक्सुअल, when one reproductive organ, either male or female, present in one flower, that is unisexual. If flower is unisexual, that is known as staminate flower. उसको हम staminate flower कहते हैं। और जब केवल गाइनोसियम पाया जाए फ्लावर में, एंड्रोसियम अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, करोला येलो, रेड, अट्रैक्टिव कलर का होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों हॉर्न, जिसको कि प्रीवियस में हम कैलिक्स और कोरोला कहे हैं, दोनों हॉर्न जो हैं ये सेम कलर के होते हैं। उस समय हम उनको कैलिक्स या कोरोला नहीं कह पाते, उनको कहते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ के प्रत्येक यूनिट को हम टेपल कहते हैं। टेपल, प्रत्येक यूनिट को टेपल कहा जाता है। दूसरा टर्म है कंप्लीट फ्लावर। जब फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम सब पाए जाएं, ऐसे फ्लावर को आप कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर, जब कोई एक पार्ट मिसिंग होता है, दैट फ्लावर इज नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट, साइक्लिक फ्लावर, जब एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला एक साइक्लिक ऑर्डर में हो तो ऐसे फ्लावर को साइक्लिक कहते हैं। ए साइक्लिक फ्लावर
calyx, corolla, androecium, gynoecium arranged spirally. These flowers are known as acyclic flower. सिमेट्री के आधार पर फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं कि अगर फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, कोई भी प्लेन ले ले, हमेशा फ्लावर जो है दो सिमिलर भागों में बटेगा। जितने पार्ट इधर जाएंगे चारों उतने ही इधर जाएंगे, वो किसी भी प्लेन से काटा जाए। ऐसे फ्लावर को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। सेकंड है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जब फ्लावर को किसी एक विशेष प्लेन से ही दो भागों में, बराबर भागों में बांटा जाए, ऐसे फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। इसकी साइन ये है। थर्ड है एसिमेट्रिकल फ्लावर, जिसकी कोई सिमेट्री ना हो, किसी भी निश्चित प्लेन से काटने पर भी वो दो बराबर भागों में ना बटे, ऐसे फ्लावर को एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। अब आपको कुछ नॉलेज के लिए चीजें देखनी है। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन है? सबसे बड़ा फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा है? वो है रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। स्मॉलेस्ट फ्लावर है उल्फिया माइक्रोस्पोरा। इसको नोट कर लीजिए। नेशनल फ्लावर हमारा कौन सा है? लोटस। और एंथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर। आज मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी सिमेट्री के बारे में, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स के कार्य के बारे में बताया। और यह जानना आपको बहुत जरूरी है। कल के लेक्चर में हम लेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। किस तरह से माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन सैक का विकास होता है, का डेवलपमेंट होता है। दैट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड्रोस्पोर को, एंड्रोसियम को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। अब उस माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट कैसे होगा, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। आज मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बताया, कुछ टेक्निकल टर्म्स बताए। आप इन टर्म्स को नोट कर लें वीडियो से। वैसे मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, मैं भी आप उसे नोट कर लेंगे। जो चीजें आपकी समझ में न आए उसे आप कमेंट के द्वारा सूचित करें। लेकिन इतना याद रखें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि क्लास टीचिंग की तरह मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रहा हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जब तक आप डिटेल में बायोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे तब तक नीट में क्वालिफाई करना बहुत आसान नहीं होगा। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ आपका मंगला प्रसाद सिंह। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।